बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की विशाल और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला की तलहटी में, जहां देवदार और चीड़ के घने जंगल आसमान से बातें करते थे, सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान लकड़हारा रहता था। आरिफ ने अपनी जिंदगी में सुख कम और दुख ज्यादा देखे थे। जब वो महज 10 साल का था, तब एक भयंकर बाढ़ में उसके माँ बाप और छोटी सी झोपड़ी सब कुछ बह गया था। गांव वालों की मदद से उसने किसी तरह एक और टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी कर ली थी और अपने वालिद यानी पिता की एक पुरानी कुल्हाड़ी को ही अपना हमसफर बना लिया था। आरिफ बेहद गरीब था, इतने गरीब कि कई कई रातों उसे सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। उसके कपड़ों में दर्जनों पैबंद लगे थे और सर्दियों में उसके पास ओढ़ने के लिए एक फटी हुई रजाई के सिवा कुछ न था। लेकिन इस घोर गरीबी के बावजूद आरिफ के पास एक ऐसी दौलत थी जो उस राज्य के बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं थी, और वो थी उसकी बेमिसाल अटूट ईमानदारी। उसके वालिद ने मरते दम तक उसे एक ही सीख दी थी, बेटा, जान चली जाए पर ईमानदारी का दामन न छूटे। जो चीज अपनी नहीं वो जहर है। आरिफ ने इस सीख को अपने जहन में बसा लिया था। एक बार की बात है, वो शहर से लकड़ी बेचकर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक मखमली थैली पड़ी मिली जो सोने की अशर्फियों से भरी थी। उस दिन वो 2 दिन से भूखा था। एक पल के लिए शैतान ने उसके दिल में दस्तक दी, उठा ले, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने वालिद का चेहरा याद आ गया। उसने वो थैली उठाई और कई मील पैदल चलकर उस व्यापारी को ढूंढा जिसकी वो थैली गिरी थी। व्यापारी ने उसे इनाम देना चाहा, पर आरिफ ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये आपकी अमानत थी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। ऐसी ही ना जाने कितनी मिसालों से गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होती थी। एक दिन उस राज्य का शाही खजांची जलालुद्दीन उस इलाके के दौरे पर आया। जलालुद्दीन एक नेक दिल और पारखी नजर वाला इंसान था। उसे सुल्तान ने राज्य के लिए ईमानदार कर्मचारी ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब वो सुखपुर गांव पहुंचा तो गांव के मुखिया ने बातों बातों में उसे आरिफ की गरीबी और उसकी बेमिसाल ईमानदारी के किस्से सुनाए। जलालुद्दीन को यकीन नहीं हुआ। उसने आरिफ को परखने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर आरिफ को अपने तंबू में बुलवाया। आरिफ सहमा हुआ अपने फटे पुराने कपड़ों में वहां पहुंचा। जलालुद्दीन ने उससे बातें करते करते जैसे अनजाने में अपने रेशमी कमरबंद से एक छोटी सी मखमली थैली गिरा दी। थैली के गिरने की आवाज से सिक्के खनक उठे। आरिफ की नजर उस पर पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे वो थैली उठाई और अदब से खजांची की मेज पर रख दी। जलालुद्दीन मुस्कुराया, हमने तुम्हें आवाज नहीं दी, ना ही तुमने ये थैली खोल कर देखी, फिर भी तुमने ये हमें क्यों लौटाई? तुम इसे रख सकते थे, शायद हम देखते भी नहीं। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये आपकी अमानत थी। जो चीज मेरी नहीं वो मेरे लिए मिट्टी बराबर है। मेरे वालिद ने सिखाया है कि बेईमानी की रोटी से ज्यादा जहरीला दुनिया में कुछ नहीं। जलालुद्दीन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो आरिफ की सच्चाई और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने आरिफ को गले लगा लिया। शाबाश नौजवान, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। तुम्हारी जगह इस झोपड़ी में नहीं, शाही सेवा में है। हमने सुना है तुम जंगल को बहुत अच्छी तरह जानते हो। हम चाहते हैं कि तुम आज से शाही रसोई के लिए खास चंदन और देवदार की लकड़ियां जंगल से चुनकर लाओ। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा इनाम दिया जाएगा। आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, ये तो मेरा सौभाग्य है। आपने मुझ जैसे गरीब और अनाथ पर इतना बड़ा भरोसा किया। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब आरिफ का जीवन थोड़ा सुधर गया। उसे महल से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं बदला। वो अब भी उसी छोटी झोपड़ी में रहता और सादा खाना खाता। अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वो गांव की विधवाओं और अनाथ बच्चों पर खर्च कर देता। वो रोज़ सुबह जंगल के गहरे हिस्सों में जाता और शाही बावर्ची खाने के लिए बेहतरीन लकड़ियां चुनकर लाता। उसकी ईमानदारी देखकर महल के दूसरे कर्मचारी भी उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन जेठ की तपती दोपहरी में, जब सूरज आग बरसा रहा था और जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, आरिफ लकड़ी की तलाश में जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जिसे सांपों की घाटी कहते थे।
इंसान तो क्या, जानवर भी वहां जाने से डरते थे। तभी उसे पास की एक विशालकाय चट्टान के नीचे से किसी के कराहने की दबी दबी आवाज आई, जैसे कोई दर्द से घुट रहा हो। वो सहम गया, पर हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक बहुत बड़ा काला नाग, जिसका शरीर किसी बूढ़े पेड़ के तने जितना मोटा था और जिसकी लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, एक भारी चट्टान के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था। लगता था रात के तूफान में वो चट्टान अपनी जगह से खिसक गई थी। नाग का आधा शरीर पत्थर के नीचे था और वो दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा था। उसकी काली खाल जगह जगह से छिल गई थी और खून बह रहा था। आरिफ पहले तो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। इतना विशाल नाग! तभी नाग ने दर्द भरी फुसफुसाहट में कहा, भले आदमी, डरो मत, मेरी मदद करो। मैं इस जंगल का रक्षक नागराज वासुकी हूं। ये चट्टान खिसकने से मैं दब गया हूं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मेरा दम घुट रहा है। अगर तुम ये चट्टान नहीं हटाओगे तो सूर्य अस्त होने तक मेरे प्राण निकल जाएंगे। आरिफ ये देखकर सन्न रह गया कि नाग इंसानों की बोली बोल सकता है। तुम बोल सकते हो? ये तो कोई चमत्कार है। हाँ, मैं एक जादुई नाग हूं, नाग ने हाँफते हुए कहा। कृपया जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी शक्तियां इस पत्थर के नीचे दबी हैं। आरिफ ने अपनी दया को अपने डर पर हावी होने दिया। मैं कोशिश करता हूं नागराज। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चट्टान के नीचे फंसाने की कोशिश की, पर चट्टान टस से मस ना हुई। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाया, पर वो विशाल चट्टान हिली तक नहीं। उसके हाथ छिल गए और खून बहने लगा। सूरज ढलने लगा था और जंगल में सियार बोलने लगे थे। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, आरिफ ने सोचा। उसने अपनी पगड़ी खोली, उसे गीला करके नाग के जख्मों को पूंछा ताकि उसे कुछ राहत मिले। फिर उसने एक बहुत मजबूत लकड़ी के तने को एक लेवर की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। उसने अपनी सारी ताकत, अपने जीवन की सारी शक्ति उस तने में झोंक दी। उसने आखिरी धक्का दिया और कड़कड़ की आवाज के साथ वो भारी चट्टान 1 इंच खिसक गई, बस इतनी कि नाग खुद को आजाद कर सके। आरिफ पसीने और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। नागराज वासुकी रेंगता हुआ बाहर आया और जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ ही पलों में उसके काले शरीर से एक सुनहरी दिव्य रोशनी निकली और वो एक तेजस्वी रूप में आरिफ के सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें माणिक्य यानी रूबी की तरह चमक रही थीं और उसके फन के ऊपर एक अनोखा मणि चमक रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईमानदार लकड़हारे। तुमने आज मेरी जान बचाई है, जबकि तुम चाहते तो मुझे मरता हुआ छोड़कर जा सकते थे। मैं तुम्हारी नेकी का बदला चुकाना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात? मैं तुम्हें इस पूरे जंगल को सोने का बना कर दे सकता हूं। आरिफ ने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए। हे नागराज, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। किसी की जान बचाना तो हर इंसान का फर्ज है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी जान बच गई, मेरे लिए यही बहुत है। अब मुझे आज्ञा दें, महल में लकड़ियां पहुंचानी हैं। नागराज उसकी निस्वार्थ भावना से और भी प्रसन्न हुआ। तुम्हारी सादगी से मैं बहुत खुश हूं आरिफ, लेकिन मैं, जंगल का रक्षक, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। ये प्रकृति का नियम है, नेकी का फल मिलना ही चाहिए। ये कहकर नागराज ने अपने मुंह से एक छोटा गहरे नीले रंग का चमकदार रत्न नीलमणि निकाला, जो अंधेरे जंगल में भी जुगनों की तरह चमक रहा था। ये एक जादुई नीलमणि है, नाग ने कहा। ये स्वर्ग का टुकड़ा है। इसे घर ले जाओ और किसी साफ अंधेरी जगह पर, जैसे किसी संदूक में रख दो। हर सुबह सूर्योदय के समय ये तुम्हें एक सोने की अशर्फी देगी। इससे तुम्हारी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आरिफ की आंखें फटी रह गई। एक सोने की अशर्फी रोजाना? ये तो बहुत है। नागराज ने उसे रोकते हुए अपनी आवाज बेहद गंभीर कर ली। पर 3 बातें अपनी जान से ज्यादा याद रखना आरिफ। पहली, ये मणि तुम्हें दिन की सिर्फ 1 अशर्फी देगी, जो तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लिए काफी है।
कभी भी लालच में आकर इससे एक से ज्यादा अशर्फी मांगने की कोशिश मत करना। जिस दिन लालच ने तेरे मन को छुआ, ये मणि सोना नहीं, काला जहर उगलेगी। दूसरी, इस मणि का राज किसी को भूल कर भी मत बताना। ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। और तीसरी बात, ये मणि सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे। जिस दिन तुमने बेईमानी की, ये पत्थर का एक मामूली टुकड़ा बन जाएगी। जाओ और अपनी ईमानदारी के साथ जियो। आरिफ ने कांपते हाथों से मणि ली और जमीन पर माथा टेक दिया। मैं आपकी इन बातों को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा नागराज। मैं कभी लालच नहीं करूंगा और ना ही ये राज किसी को बताऊंगा। आरिफ मणि लेकर घर आ गया। उसने उसे एक पुराने संदूक में मखमल के कपड़े में लपेट कर रख दिया, जो उसकी मां की इकलौती निशानी थी। अगली सुबह जब उसने डरते डरते संदूक खोला तो मणि के पास सचमुच एक सोने की अशर्फी चमक रही थी। आरिफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। पहली अशर्फी से उसने भूखी पड़ोसन विधवा फातिमा और उसके 5 अनाथ बच्चों के लिए महीने भर का अनाज खरीदा। दूसरी अशर्फी से उसने गांव के सभी बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयां खरीदी। धीरे धीरे उसने गांव के सभी गरीबों का कर्ज चुका दिया। उसने गांव के बीचों बीच एक पक्का कुआं खुदवाया ताकि औरतों को पानी के लिए मीलों दूर ना जाना पड़े। उसने एक छोटा सा मदरसा यानी स्कूल भी खुलवा दिया। वो चाहता तो एक आलीशान महल बनवा सकता था, पर उसने अपनी झोंपड़ी की जगह बस एक छोटा पक्का घर बनवाया। वो अब भी पहले की तरह ही सादगी से रहता था और शाही रसोई में लकड़ियां पहुंचाने का अपना काम उसने नहीं छोड़ा। खजांची जलालुद्दीन उसकी इस सादगी और दरिया दिली से और भी प्रभावित होता रहा। उसी गांव में एक बहुत ही लालची और मक्कार साहूकार रहता था, जिसका नाम चमन लाल था। चमन लाल ने गांव के हर इंसान को कर्ज के जाल में फंसा रखा था और उनकी जमीनों पर कब्जा करता जा रहा था। जब चमन लाल ने देखा कि आरिफ ने सारे कर्जदारों का कर्ज चुका दिया है, तो वो जल भुन गया। ये कल का फकीर आज दानी बन गया, जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगाए। मेरा धंधा तो इसने चौपट कर दिया। एक दिन चमन लाल आरिफ के पास पहुंचा और मक्खन लगा के बोला, अरे आरिफ भाई, आजकल तो तुम्हारे ठाट बाट ही निराले हैं, किस्मत खुल गई लगती है। सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। तुम अपना पैसा मेरे साथ मिलकर सूद के यानी ब्याज के धंधे में लगाओ। हम दोनों मिलकर इस पूरे राज्य को खरीद लेंगे। तुम पैसा लगाओ, मैं धंधा करूंगा। आरिफ ने अदब से हाथ जोड़ लिए। साहूकार जी, माफ करना, मेरी ये कमाई मेहनत और नेकी की है। मैं इसे गरीबों की मदद में लगाना चाहता हूँ, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनका खून चूसने में नहीं। और आपसे गुजारिश है, आप भी ये काम छोड़ दें। ये जवाब चमन लाल के मुंह पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। वो अपनी बेइज्जती से आग बबूला हो गया। तो तू मुझे ईमानदारी सिखाएगा? कल के फकीर, तूने मेरा अपमान किया है। अब देख तेरा क्या हशर करता हूं। चमन लाल जो पहले से ही जल रहा था, अब बदला लेने पर उतारू हो गया। वो सीधा शहर के कोतवाल इनायत खान के पास गया। कोतवाल इनायत खान राज्य का सबसे भ्रष्ट और लालची अफसर था। उसका पेट रिश्वत से ही भरता था। चमन लाल ने कोतवाल को अशर्फियों की एक थैली भेंट की और कान भरते हुए कहा, कोतवाल साहब, गजब हो गया। वो आरिफ नाम का लकड़हारा जो कल तक भीख मांगता था, आज सोने में खेल रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि वो शाही खजाने में सेंध लगा रहा है। वो खजांची जलालुद्दीन से मिला हुआ है और दोनों मिलकर खजाना लूट रहे हैं। आरिफ तो अब ये कहता है कि उसे आप जैसे कोतवाल की भी कोई परवाह नहीं। क्या? अपनी बेइज्जती की बात सुनकर कोतवाल इनायत खान भड़क उठा। इतनी हिम्मत? हम अभी उसकी सारी हिकड़ी निकालते हैं। अगले ही दिन कोतवाल अपने सिपाहियों की पूरी टोली लेकर आरिफ के घर पहुंच गया। गांव वाले सहम गए। अरे ओ आरिफ, दरवाजा खोल, सुना है बहुत माल दबा कर रखा है। आरिफ घबरा कर बाहर आया। क्या हुआ हुजूर? कोतवाल ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे एक जोर का तमाचा जरा। हमें बेवकूफ समझता है चोर? बता, इतना पैसा कहां से आ रहा है? सच सच पटा, वरना तेरी खाल उधड़वा दूंगा। हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, आरिफ गिड़गिड़ाया। तलाशी लो, कोतवाल गरजा। सिपाहियों ने आरिफ का सारा घर तहस नहस कर दिया। उन्होंने अनाज के बोरे फाड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए,
विधवा फातिमा और गांव वाले आरिफ के लिए रोने लगे, पर कोतवाल के डर से कोई आगे ना आया। तभी एक सिपाही की नजर उस पुराने संदूक पर पड़ी। हुजूर, ये संदूक नहीं खोलने दे रहा है। कोतवाल ने लात मारकर संदूक का ताला तोड़ दिया। अंदर मखमल के कपड़े में लिपटी वो नीलमणि चमक उठी। कोतवाल ने झपटकर मणि को छीन लिया। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। ओहो, तो ये है तेरी दौलत का राज। ये तो कोई बेशकीमती शाही जवाहरात लगता है। तो चोर है, तूने इसे शाही खजाने से चुराया है। हम इसे अभी जब्त करते हैं। आरिफ कोतवाल के पैरों में गिर पड़ा। नहीं हुजूर, खुदा के लिए रहम करो, ये मेरी है, इसे मत ले जाइए। ये मेरी जान है, ये आपके किसी काम की नहीं है। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने चोरी नहीं की। कोतवाल ने उसे लात मारकर दूर किया। चुप कर कीड़े, अब ये मणि मेरी है, और अगर तूने इस बारे में किसी को एक लफ्ज भी बताया तो तुझे डाका डालने के झूठे इल्जाम में जेल में सड़ा दूंगा। कोतवाल इनायत खां ने उस मणि को ले जाकर अपनी तिजोरी में अंधेरे में रख दिया। अगली सुबह जब उसने तिजोरी खोली तो वहां एक सोने की अशर्फी पड़ी थी। वो खुशी से उछल पड़ा, पर अगले ही पल उसका लालच जाग गया। बस एक, इस जादुई पत्थर से सिर्फ एक अशर्फी। उस कंगले आरिफ ने जरूर मुझसे झूठ बोला है। इससे और सोना निकलना चाहिए, बहुत सारा सोना। उसने मणि को घूर कर कहा, चल मुझे 10 अशर्फियां दे, नहीं 100 दे। पर मणि वैसी ही रही। कोतवाल ने मणि को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, उसे आग में तपाया, पानी में डुबोया, पर मणि पर एक खरोंच भी नहीं आई। वो समझ गया कि इसका असली राज सिर्फ आरिफ जानता है। अब कोतवाल ने एक और गहरी चाल चली। वो चमनलाल को गवाह बनाकर सीधा खजांची जलालुद्दीन के पास गया। खजांची साहब, बड़ी शर्म की बात है, कोतवाल ने मक्कारी से कहा। आपने जिस सांप को दूध पिलाया उसी ने आपको डस लिया। आपने जिस आरिफ को महल में आने जाने की इजाजत दी वो बहुत बड़ा चोर निकला। उसने शाही खजाने से एक जादुई नीलमणि चुराई है। ये देखिए, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये चमनलाल साहूकार गवाह है। पर वो दुष्ट इसका राज नहीं बता रहा है। मुझे शक है इस चोरी में आपके दफ्तर का भी कोई मिला हुआ है। खजांची जलालुद्दीन को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। आरिफ और चोर? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने आरिफ को अपना बेटा जैसा माना था। उसका भरोसा टूटकर चकनाचूर हो गया। वो गुस्से से भर गया। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आरिफ को तुरंत दरबार में पेश किया गया। खजांची ने गुस्से और अफसोस से कहा, आरिफ, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इज्जत दी और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बताओ इस मणि का राज क्या है? ये तुमने कहां से चुराई? सच बताओ, वरना तुम्हें ऐसी मौत दी जाएगी कि लोग कांप उठेंगे। आरिफ फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूं, पर मैं इसका राज आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, नागराज का वचन टूटेगा। नागराज वचन? खजांची घर जा, हमें कहानियां सुनाता है। साफ है कि तू चोर है और अपने साथियों को बचा रहा है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और बाल कोठरी में डाल दो। जब तक ये सच नहीं बताता इसे रोज 100 कोड़े मारो। आरिफ को जंजीरों में जकड़कर ठंडी अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया गया। वो वहां जख्मी पड़ा रहा। उसे अपनी मौत का डर नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने जबान खोली तो नागराज का वचन टूट जाएगा और कोई भयंकर अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं मर जाऊंगा पर अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। उधर महल में खजांची जलालुद्दीन ने उस मणि को अपने पास रख लिया। वो एक ईमानदार आदमी था, पर अब उसके दिल में भी एक लालच जाग गया था। ये मणि जरूर चमत्कारी है। अगर ये सच में सोना देती है तो इससे राज्य की गरीबी मिटाई जा सकती है। हम एक बड़ी फौज बना सकते हैं। उसका ईमान डगमगाने लगा। उसने सोचा, मैं इसे कल सुल्तान सलामत को भेंट करूंगा। वो खुश होकर मुझे अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री बना देंगे। अगली सुबह होते ही खजांची जलालुद्दीन उस मणि को एक मखमली डिब्बी में सजाकर सुल्तान सुलेमान के दरबार में पहुंचा। दरबार में शहजादी महताब भी अपने वालिद के पास बैठी थीं, जो अपनी रहमदिली और खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। महाराज की जय हो, खजांची ने कहा। आपका ये सेवक आपके लिए एक ऐसी चमत्कारी भेंट लाया है जो हमारे राज्य को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बना देगी। ये मणि सोना उगलती है। इसे मैंने एक देशद्रोही चोर आरिफ से बरामद किया है। सुल्तान सुलेमान मणि के अलौकिक चमक देखकर मोहित हो गए। वाह जलालुद्दीन, ये तो अद्भुत है। तभी लालची कोतवाल इनायत खां
जिसे पता चल गया था कि खजांची सारा इनाम खुद लेना चाहता है, दरबार में हांफता हुआ पहुंच गया। झूठ, सरासर झूठ जहांपना, वो चीखा। ये मणि मैंने बरामद की है, इस चोर को तो मैंने पकड़ा है, इसके असली इनाम का हकदार मैं हूं। ये खजांची तो खुद इसे आपसे छुपा रहा था और इसका राज जानने की कोशिश कर रहा था। खजांची चिल्लाया, चुप रहो झूठे, तुम एक मामूली कोतवाल हो। ये मणि शाही खजाने की संपत्ति है, ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है। दोनों लालची दरबारी सुल्तान के सिंहासन के सामने ही उस छोटी सी मणि के लिए कुत्तों की तरह लड़ने लगे। शहजादी मेहताब ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब्बू हजूर, इन्हें रोकिए, ये क्या बचपना है। पर वे नहीं रुके। छीना झपटी में वो मणि खजांची के हाथ से छुटी, हवा में उछली और सुल्तान के सिंहासन के पास संगमरमर के फर्श पर गिरकर उसके 2 टुकड़े हो गए। दरबार में एक पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। जैसे ही मणि टूटी, उसमें से सोना निकलने के बजाय नागराज की चेतावनी सच साबित हुई। मणि के टुकड़ों से काले जहरीले धुएं का एक बादल निकला। उस धुएं ने एक भयानक फुक्कारता हुआ सांप का आकार लिया और सीधा पास बैठी मासूम शहजादी मेहताब की तरफ झपटा और उनके मुंह में समा गया। शहजादी एक दर्द भरी आह कहकर वहीं बेजान होकर गिर पड़ी। उनका शरीर बर्फ की तरह सफेद और ठंडा पड़ गया। दरबार में हाहाकार मच गया। सुल्तान अपने सिंहासन से कूद पड़ा। मेरी बेटी मेहताब, मेहताब, कोई शाही हकीम को बुलाओ। शाही हकीम इरफान ने तुरंत आकर शहजादी की जांच की। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मुझे माफ करें। शहजादी की सांसें तो चल रही हैं, पर उनका जिस्म जिंदा नहीं है। वो एक जादुई नींद में चली गई हैं, जिसे मौत की नींद कहते हैं। ये कोई आम जहर नहीं, ये कोई लानत है जिसका इलाज दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं है। सुल्तान अपनी बेटी का बेजान शरीर देखकर गुस्से और दुख से दहाड़ा। ये सब उस मनहूस लकड़हारे आरिफ की वजह से हुआ है, और तुम दोनों लालची नीच दरबारियों की वजह से। सिपाहियों, इन दोनों को भी काल कोठरी में डाल दो और उस लकड़हारे आरिफ को भिलाओ। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इन तीनों को शहर के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अगली सुबह शहर के बड़े चौराहे पर फांसी का तख्ता सजाया गया। आरिफ, जलालुद्दीन खजांची और कोतवाल इनायत खां को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। चमनलाल साहूकार भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरिफ ने आंखें बंद कर लीं और सोचा, हे खुदा, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। जैसी जल्लाद ने आरिफ के गले में फंदा डाला, आसमान में घने काले बादल छा गए। एक जोर की बिजली कड़की और जमीन कांप उठी। भीड़ घबरा कर पीछे हट गई। एक तेज तूफान आया और फांसी के तख्ते के सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच से अपने पूरे दिव्य और विशाल रूप में नागराज वासुकी प्रकट हुए। उनका विशाल फन आसमान को छू रहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उनकी गूंजती हुई आवाज आई, रुको सुल्तान, तुम एक बेगुनाह को सजा दे रहे हो। सुल्तान और सारी प्रजा डर के मारे घुटनों पर आ गई। आप कौन हैं दिव्य शक्ति? नागराज ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ये लकड़हारा आरिफ बेगुनाह है। ये मणि मैंने ही इसे इसकी ईमानदारी और नेकी के लिए इनाम में दी थी। फिर नागराज ने पूरी सभा के सामने सारी सच्चाई बयान कर दी। कैसे आरिफ ने उसकी जान बचाई, कैसे उसे मणि और 3 चेतावनियां मिली, कैसे आरिफ ने अपनी दौलत गरीबों में बांट दी। फिर उसने बताया कि कैसे चमनलाल साहूकार के लालच ने, कोतवाल इनायत खान की रिश्वतखोरी ने और खजांची जलालुद्दीन के डगमगाते ईमान ने इस मणि को जहर में बदल दिया। शहजादी को जहर आरिफ ने नहीं, तुम सबके लालच ने दिया है, नागराज ने कहा। राजा, खजांची और कोतवाल शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। राजा ने हाथ जोड़ लिए। हे नागराज, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अंधा हो गया था, पर कृपा करके मेरी बेटी को बचाइए। मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं पाऊंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। नागराज ने कहा, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। शहजादी को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है चंद्रकमल। ये एक जादुई फूल है जो हिमालय की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी परियों के शिखर पर सिर्फ आज रात पूर्णिमा की चांदनी में खिलेगा। पर उसे वही ला सकता है जिसके मन में रत्ती भर भी लालच, बेईमानी या कपट न हो। सुल्तान ने तुरंत कोतवाल और खजांची की तरफ देखा।
नाग हंस पड़ा। ये दोनों लालची, ये तो उस चोटी की परछाई पर पड़ते ही पत्थर के बन जाएंगे। ये काम इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, आरिफ। राजा ने तुरंत आरिफ की जंजीरें खुलवाईं और उसके पैरों में गिर पड़ा। आरिफ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरी बेटी की जान अब तुम्हारे हाथ में है। आरिफ नेक दिल का था, उसने राजा को माफ कर दिया। मैं जाऊंगा जहां पना। नागराज ने आरिफ को अपनी पीठ पर बिठाया और एक पल में हवा में उड़कर परियों के शिखर पर पहुंच गया। वहां हर तरफ सोना चांदी और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे जो यात्रियों को भटकाने के लिए थे, पर आरिफ ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ उस चंद्र कमल पर थी जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसने फूल तोड़ा और नागराज उसे पलक झपकते ही महल वापस ले आए। फूल का रस शहजादी के होठों पर लगाते ही उन्होंने आंखें खोल दी, जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हों। पूरे महल और राज्य में जश्न मन गया। सुल्तान अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ा। सुल्तान ने आरिफ को गले लगा लिया। आरिफ, तुम्हारी ईमानदारी और नेकी ने आज मेरी बेटी और मेरे राज्य दोनों की इज्जत बचा ली। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दामाद बनो और मेरी बेटी महताब से शादी कर लो। तुमसे ज्यादा नेक और काबिल जीवन साथी मेरी बेटी के लिए कोई और नहीं हो सकता। शहजादी महताब भी आरिफ की नेकी से पहले ही प्रभावित थीं। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। आरिफ ने शर्माते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मैं शहजादी के काबिल नहीं। सुल्तान ने कहा, दौलत से अमीर नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए आरिफ, और तुमसे अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि नेकी और सच्चाई का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। आरिफ की शादी शहजादी से धूमधाम से हो गई और वो उसी महल में इज्जत और खुशी की जिंदगी जीने लगा। और उन लालचियों का क्या हुआ? चमनलाल साहूकार के सारी संपत्ति जब्त करके गांव के गरीबों में बांट दी गई। लालची कोतवाल इनायत खान को उम्र कैद की सजा हुई और खजांची जलालुद्दीन, चूंकि वो पहले ईमानदार था पर बाद में उसका ईमान डगमगा गया था, उसे सुल्तान ने माफ तो कर दिया पर पश्चाताप के लिए राज्य से बाहर तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। आरिफ ने सुल्तान बनकर कई सालों तक ईमानदारी से राज किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को सुकून पहुंचाया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सुकून वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।